Hello student, very warm welcome in प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, लॉकडाउन है तो क्या हुआ, बाकी आपको प्राची फाउंडेशन के लेक्चर तो हर दिन आपको मिल रहे हैं, तो पढ़ाई भी आपकी, रिवीजन भी आपका अच्छे से हो रहा होगा, जिसमें आप एग्जाम जो है एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाओगे। तो चलिए बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन डेजिग्नेशन है जिसको कि यूनेस्को यूनेस्को ने अपने प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम था वो, मैन एंड द बायोस्फीयर, मैन एंड द बायोस्फीयर, यानी कि बच्चों MAB के तहत दिया गया, उसका डेजिग्नेशन है। अब यहाँ पर यूनेस्को क्या है बच्चों, ठीक है, यूनेस्को का मतलब यू यानी यूनाइटेड, ठीक है, एन यानी नेशंस, ई यानी एजुकेशनल, ये हटा देती हूँ क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी है ये, ठीक है, ये प्रोग्राम, नहीं तो आप स्क्रीन को वो कर लेना, एजुकेशनल, देन ई यानी एजुकेशनल, एस यानी साइंटिफिक, ठीक है, सी यानी कल्चरल एंड कल्चरल, ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, नाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन डेजिग्नेशन है जिसको कि किसने, यूनेस्को ने अपना जो वो प्रोग्राम था मैप यानी मैन एंड द बायोस्फीयर के तहत दिया गया, इसका एक डेजिग्नेशन है। अगर बच्चों हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो 120 कंट्रीज है, 120 कंट्रीज है जिसमें कि 669 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब ये क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाए क्यों जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और क्वेश्चन आने चाहिए, क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। जिसको क्वेश्चन भी नहीं पूछना होता है उसको पढ़ना भी नहीं होता है, तो जब पढ़ना ही नहीं है तो क्वेश्चन क्यों पूछने हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम इसकी बात करें तो इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है यानी मेन एम है, एक अच्छा रिलेशन बनाना है, एक बैलेंस्ड रिलेशन क्रिएट करना है, किसके बीच में, मैन एंड बायोस्फीयर के बीच में, एक मनुष्यों के बीच में और बायोस्फीयर के बीच में। अगर हम बच्चों भारत सरकार की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट, तो अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश किए गए हैं यानी बनाए गए हैं, और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 10 जो है यूनेस्को द्वारा, वो जो प्रोग्राम चला था हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, मैन एंड द बायोस्फीयर के तहत वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है इन 18 में से 10, यानी वो जो प्रोग्राम था उनका मैन एंड द बायोस्फीयर या है उनका, उस लिस्ट में ये 10 जो है बायोस्फीयर रिजर्व भारत के शामिल है। समझ में आया आपको, चले आगे। अच्छा बच्चों, एक बात और आपसे डिस्कस करनी थी कि अगर आपको चाहिए फुल कोर्स, अब आप चाहते हो कि आपको पूरा कोर्स चाहिए यानी लेक्चर भी चाहिए आपको, क्वेश्चन आंसर बैक एक्सरसाइज भी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी चाहिए आपको, ठीक है, और आपके हर डाउट को तुरंत आपको सॉल्व भी चाहिए आपको, तो बच्चों करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको पेन ड्राइव कोर्सेज जो है प्राची फाउंडेशन के द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है, जहां पर आपको पूरा चैप्टर तो डिटेल में मिलेगा ही मिलेगा,
साथ में आपको इसके नोट्स भी जो है वो PDF फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा आपको चैप्टर से रिलेटेड इनसाइड क्वेश्चन यानी चैप्टर के अंदर से आपको क्वेश्चन की एक वर्कशीट बना कर दी जाएगी। और अगर बच्चों आपका कोई डाउट हो तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। आपके जो डाउट है वो तुरंत क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो लॉकडाउन भले ही है बच्चों, लेकिन प्राची फाउंडेशन जो है आपकी हर संभव कोशिश, हर संभव यानी जो आपकी हेल्प है वो करने के लिए रेडी है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क। ठीक है, तो बच्चों नेशनल पार्क एक रिजर्व्ड लैंड है, ठीक है, जो कि अंडर गवर्नमेंट एरिया होता है। रिजर्व है कि आप बिना परमिट के आप अंदर नहीं जा सकते, तो यानी एक अंडर गवर्नमेंट एरिया होता है। बेसिकली इसका एम ये होता है कि इसे ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से बचाना है और इस लैंड को पॉल्यूशन फ्री रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने प्रोजेक्ट यूज किया, तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी ऐसे प्रोजेक्ट जैसे स्कूल बनाना, जैसे हॉस्पिटल बनाना, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, जंगलों के बीच में सड़कें बनाना, क्योंकि इन सब चीज़ों में, ठीक है, बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं और पेड़ काटते हैं तो वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा यानी वाइल्ड लाइफ के रहने की तरह रहती नहीं है, ऊपर से पॉल्यूशन वहाँ पर अलग होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेशनल ये जो पार्क है एक प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। कैसे एरिया होते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्पीसीज खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, यानी उन्हें सुरक्षित रखने में ऐसे जो रिजर्व्ड एरिया है वो बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा एनिमल, एक प्लांट को भी प्रोटेक्ट करना, एनिमल्स और प्लांट को भी प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए भी ये जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? चले आगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भारत का जो पहला नेशनल पार्क था या पहला जो नेशनल जो रिजर्व्ड एरिया था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे कि 1935 में एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर वर्ल्ड के 1 हॉर्न्ड राइनोसेरस की 2/3 पॉपुलेशन है। कितनी? 2/3 पॉपुलेशन है। दुनिया में प्रोटेक्टेड एरिया में से काजीरंगा में सबसे ज़्यादा टाइगर है और 2006 में इसे टाइगर रिजर्व्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर एलिफेंट, वाटर बफेलो एंड स्वैम्प डियर का भी यहाँ पर घर है काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगर हम बात करें बांदीपुर नेशनल पार्क की, तो ये भी भारत का एक मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है और इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट रिजर्व्ड एरिया है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, और ये साउथ इंडिया में कर्नाटक में लोकेट है, यानी ये साउथ इंडिया के कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, समझ में आया आपको? चले आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, कई बच्चे बोल रहे थे कि मैम लाइव क्लासेस स्टार्ट करो ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि जल्दी आपके बीच में लाइव भी आए, ठीक है, जिसमें आपकी मैथ्स की क्लास तो बच्चों स्टार्ट हो ही जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपको लाइव दे, आपके लाइव डाउट क्लियर करे, आपको भी मज़ा आएगा और हम लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है आप लोगों की डिमांड पे, तो आप निश्चिंत रहिए, हम जल्दी एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके साथ लाइव कनेक्टेड हो जाए। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज भी कहा जाता है, यानी ये जंगली जानवरों का घर। आमतौर पर जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मार्क्ड यानी चुना गया एक ऑफिशियल रिजर्व्ड एरिया है। ठीक है, जो कि वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल है उनकी सिक्योरिटी और उनके रहने के लिए एक बेहतरीन इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह के एरिया में जंगली जानवरों को का शिकार करना यानी हंट करना या उन्हें पकड़ना सख्त मना है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर
543 वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसका एम है वाइल्ड एनिमल को रहने लायक इन्वायरमेंट देना और ह्यूमन की हार्मफुल एक्टिविटी, चाहे वो जानवरों का शिकार करना या फिर पेड़ों को काटना, इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करना, ताकि ये सारे जानवर बिना डर के यहाँ पर रह सके। ठीक है, समझ में आया आपको? चले आगे। इसके अलावा यहाँ पर हम थोड़ा सा एक और चीज हमारा रह गया है कि अगर हम बर्ड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद बर्ड सेंचुरी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी के, जो कि एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र में है। इस सेंचुरी में नाथ सागर लेक होने के कारण, यहाँ पर नाथ सागर लेक होने के कारण यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा समृद्ध है, बहुत ज़्यादा है। दिस एरिया रिच इन एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। यहाँ पर कई बर्ड स्पीसीज का होम भी है। इसके अलावा यहाँ पर कई माइग्रेटरी बर्ड को, ये कई बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड को भी अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि माइग्रेटरी बर्ड क्या होते हैं? माइग्रेटरी बर्ड क्या होते हैं? तो माइग्रेटरी bird is a bird that travel from one place to another at regular time, often over long distance। तो माइग्रेटरी बर्ड ऐसे बर्ड को कहा जाता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, एक रेगुलर टाइम पीरियड पे, फिर वापस वो अपने घर पे आ जाते हैं। वो गर्मी के कारण भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण भी हो सकता है, वो फूड के कारण भी हो सकता है, वो शेल्टर के कारण भी माइग्रेट कर सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत विंटर होम है बहुत सारी साइबेरियन बर्ड्स का, जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया, या फिर जो ग्रेटर फ्लैमिंगो है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा एक और एरिया यहाँ पर एक और चीज़ हमारी छूट रही है कि इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर 200 बर्ड स्पीसीज देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें 70 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड और 45 इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज शामिल हैं, जिसमें से कुछ बर्ड है जैसे क्रेन हो गया, फ्लैमिंगोज हो गया, ब्राह्मणी डक हो गया, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है। किसकी बात कर रहे हैं हम वही बात कर रहे हैं जो हमने बर्ड सेंचुरी, जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी की बात की थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज गहिरमाथा टर्टल सेंचुरी की, तो ये भारत के ओडिशा, ठीक है, यहाँ पर लोकेट है। यहाँ पर जायंट ऑलिव रिडली टर्टल का एक ब्रीडिंग प्लेस भी है, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो टर्टल है एग देते हैं। इसके अलावा पैसिफिक ओशन में अपनी मेट के साथ एग्स देने और यहाँ रखने के लिए वो आते हैं, ठीक है। गाहिरमाथा, ये आर आना चाहिए था, गाहिरमाथा टर्टल सेंचुरी, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोरा एंड फौना। अगर हम बात करें फ्लोरा, तो ये प्लांट लाइफ यानी किसी पर्टिकुलर रीजन की प्लांट लाइफ को इंडिकेट करती है। फौना यानी किसी पर्टिकुलर रीजन की एनिमल लाइफ को बताती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि यानी किसी एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल की एक
पर्टिकुलर टाइम में जो समय पर्टिकुलर टाइम में जो एनिमल पाए जाते हैं, एनिमल की स्पीसीज पाई जाती है, या एक पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट पाए जाते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो 2000 बर्ड्स की स्पीसीज है, 500 रेप्टाइल एंड एम्फीबियन की स्पीसीज है, ठीक है। 30,000 इंसेक्ट की स्पीसीज है, जिसमें कलरफुल बटरफ्लाईज भी शामिल है। तो ये था फ्लोरा एंड फौना, यानी फ्लोरा किसी एरिया में प्लांट लाइफ को रिफर करती है, ये किसी एरिया की नेचुरल प्लांट लाइफ को रिफर करती है, और फौना किसी एरिया की एनिमल लाइफ को रिफर करती है, यानी किसी एरिया में पाए जाने वाले एनिमल जो डिफरेंट काइंड्स के हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम में वो एक ही समय में उस जगह पर पाए जाते हैं। और बाकी हमने पढ़ा कि 2000 बर्ड की स्पीसीज है, 500 रेप्टाइल एंड एम्फीबियन की स्पीसीज है, ये कहाँ भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड 30,000 इंसेक्ट, और जिसमें कि कलरफुल बटरफ्लाईज भी जो है वो शामिल है। तो ये था बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3। चैप्टर का नाम तो नहीं भूल गए आप, चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जाएगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक आप याद करिए, रिवाइज करिए, कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए।